Hello everyone. Today we will discuss about topic changing states of matter. आज का हमारा टॉपिक है changing states of matter कि मैटर किस प्रकार से अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस लेक्चर में मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ मैटर प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज मैटर। जैसे मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट टेक्स अप स्पेस, कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, स्पेस को घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर मीन्स पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट हमने किया था अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर कि हम पार्टिकल्स को किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं मैटर में। जो हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करते हैं उसी के बेसिस पे हमें पता लगता है कि कौन सी अरेंजमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हम उन बेसिस पे पार्टिकल की अरेंजमेंट के बेसिस पे पता लगाते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर अपनी स्टेट्स को किस प्रकार से चेंज करता है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग कि मैटर जो पदार्थ है, मैटर मीन्स पदार्थ गर्म होने पर, हीटिंग करने पर और कूलिंग ठंडा होने पर, क्या मैटर पदार्थ गर्म होने पर और कूलिंग ठंडा होने पर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। कि जब हम मैटर को, कोई भी पदार्थ को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे और कूल ठंडा करेंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग कि जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है हीटिंग और कूलिंग करने पर। ऑन हीटिंग करने पर क्या होता है? ऑन हीटिंग जब हम हीट करेंगे, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्पेस बिटवीन देम इंक्रीज। क्या होगा कि जब हम किसी मैटर को, किसी पदार्थ को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग स्पीड ऑफ पार्टिकल्स कि जो उस मैटर के बीच जो पार्टिकल्स होंगे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। एंड द स्पेस बिटवीन देम इंक्रीज और जो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इन केस ऑफ सॉलिड्स का केस लेते हैं, सॉलिड स्टेट कि जो उसमें पार्टिकल्स अरेंज किए होते हैं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स अरेंज किए होते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे, जब हम इस पार्टिकल्स को हीट करेंगे, जब हम इन पार्टिकल्स को हीट करेंगे ऑन हीटिंग, जो ये पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो तेज हो जाएगी, पार्टिकल तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड द स्पीड बिटवीन देम और जो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पड़ा होगा, जो इन पार्टिकल्स के बीच में जैसे ये स्पेस पड़ा है, वो स्पेस क्या होगा? वो स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड देयर स्पीड एंड द स्पेस बिटवीन देम डिक्रीज ऑन कूलिंग और फर्दर रिवर्स केस होगा अगर इसी स्पीड को हम कम कर दें, द स्पीड एंड द स्पेस बिटवीन देम डिक्रीज ऑन कूलिंग। अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे उसी मैटर को, उसी पदार्थ को, तो जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होगी और स्पेस होगा उन पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल बहुत ही स्लोली मूव करने लग जाएंगे। रिवर्स प्रोसेस है कि अगर तो हम उसे हीट करेंगे, उस मैटर, उस पदार्थ को, तो उसकी जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो पार्टिकल्स तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर मूव कर जाएंगे। लेकिन कूलिंग के केस में क्या होता है कि जब हम उस पदार्थ को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करने लग जाएंगे। जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और जो स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन देम और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा कूलिंग करने पर। वी हैव लर्न्ड दैट, हमने सीखा है, हमने लर्न किया है, वी हैव लर्न्ड दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। क्या होगा? हमने सीखा है, हमने लर्न किया है कि वाटर को गर्म, जब हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर, जल वाष्प में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, वी हैव लर्न्ड दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग।
हमने लर्न किया है, हमने सीखा है, वी हैव लर्नड दैट वाटर चेंजेस, जो वाटर है वो चेंज हो जाता है, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, कि जो वाटर होता है, जल होता है, वो चेंज हो जाता है जल वाष्प में। वेपर मीन्स वाष्प में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग, हीट करने पर जो हमारा वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जल वाष्प में चेंज हो जाता है उसे गर्म करने पर। एंड बिकम आइस ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पर, कूल करने पर आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है उन्हें, उसे कूल करने पर, ठंडा करने पर। हमने सीखा है, हमने लर्न किया है कि जो जल होता है वो चेंज हो जाता है गर्म करने पर, हीट करने पर जल वाष्प में, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और कूल करने पर, ठंडा करने पर आइस में चेंज बन जाता है, बर्फ बन जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, हम समझते हैं इस चेंजेस को इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स मूवमेंट, कि पार्टिकल मूवमेंट की टर्म में जो चेंजेस होते हैं, जब पार्टिकल की मूवमेंट होती है, पार्टिकल मूवमेंट, जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उस टर्म में जो चेंजेस होते हैं उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसे हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा जो चेंज है इवेपोरेशन, फर्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण, इवेपोरेशन का मीनिंग होता है वाष्पीकरण। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑन हीटिंग, हम जब हीट करते हैं ऑन हीटिंग ए लिक्विड, जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं ऑन हीटिंग ए लिक्विड्स, इट चेंजेस इनटू ए गैस, वो चेंज हो जाती हैं, इट चेंजेस इनटू ए गैस, वो गैस में चेंज हो जाती हैं जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या होता है कि और जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड्स चेंज हो जाती हैं गैसीय स्टेट में, उसे हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। व्हेन ए लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड, जैसे कि वाटर, जैसे कोई भी तरल पदार्थ, पानी जैसा कोई भी तरल पदार्थ, व्हेन ए लिक्विड लाइक वाटर, वाटर के जैसा कोई भी तरल पदार्थ इज हीटेड, जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फास्टर, जो उस पार्टिकल, उस लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट टू मूव फास्टर, वो अब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, फास्टर से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। एज हीटिंग इंक्रीज देयर स्पीड, और हीट करने पर उनकी जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज हो जाती है। दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और वो मूव कर जाते हैं, दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर मूव कर जाते हैं, एक दूसरे से पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं अपनी मीन पोजीशन से। फिक्स जो पोजीशन होती है उनकी पार्टिकल्स कि जो वो उन पोजीशन से हट जाते हैं, वो दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे पार्टिकल्स से दूर चले जाते हैं। एंड फाइनली दे ओवरकम द फोर्स बिटवीन देम, और फाइनली क्या होता है कि जो उनमें के बीच फोर्स होती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है उन पार्टिकल्स के बीच में, जो इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, उन अट्रैक्शंस को, वो फोर्स को वो ओवरकम कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। जब हम हीट करते हैं, हीट करने से उनकी फोर्स होती है जो वीक हो जाती है, फोर्स टूट जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स देम एंड एस्केप इनटू द एयर और गैस, और वो एस्केप कर जाते हैं, एयर में चले जाते हैं और गैस बन जाती हैं। तो हमने इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या किया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी लिक्विड्स को हीट करने पर हमें गैस स्टेट मिल जाए, गैस स्टेट चेंज मिल जाए ऑन हीटिंग ए लिक्विड इट चेंजेस इनटू गैस, कि हम लिक्विड्स को गैस में चेंज कर सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम पानी को बॉयल करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल कर रहे हैं, अगर हम पानी को फर्दर हीट देते रहे, पानी क्या करेगा, एक पहले हम पानी को हीट करते हैं तो पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, फर्दर हम उसे अगेन हीटिंग करते रहें तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और वो गैस बन जाता है। वही है ऑन हीटिंग ए लिक्विड इट चेंजेस इनटू ए गैस, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो जाएं गैसीय स्टेट में, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कंडेंसेशन। सेकंड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स गाढ़ापन। ए गैस कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड्स ऑन
कूलिंग। ए गैस कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड्स ऑन कूलिंग। कूल करने पर, ठंडा करने पर गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक गैस जिसमें क्या होता है, गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, कूल करने पर, उसे ठंडा करने पर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए कोल्ड सरफेस इट कूल्स डाउन टू फॉर्म टिनी वाटर ड्रॉप्स ड्यू टू कंडेंसेशन। क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर्स कम इन कॉन्टैक्ट, कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कम इन कॉन्टैक्ट विद ए कोल्ड सरफेस, वो कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। इट कूल डाउन, और उसे ठंडा करने पर, इट कूल डाउन्स टू फॉर्म टिनी वाटर ड्रॉप्स, और उसे ठंडा करने पर वो उसकी कूल डाउन टू फॉर्म हो जाती हैं टिनी वाटर ड्रॉप्स, वो छोटी छोटी टिनी वाटर ड्रॉप्स ऑब्टेन्ड हो जाती हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। ये किसके कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण होता है। एज द वाटर वेपर कूल, जब वाटर वेपर को कूल करते हैं, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल स्लो डाउन। जब क्या होता है, जब वाटर वेपर्स को कूल किया जाता है तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। एंड दे बिकम अनएबल टू मूव रैंडमली, और वो रैंडमली मूव करना बंद कर देते हैं, अनएबल हो जाते हैं। एंड दे बिकम अनएबल टू मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव नहीं करते। सो दे कम क्लोजर एंड फॉर्म द लिक्विड, और वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कम क्लोजर एंड फॉर्म द लिक्विड्स, और हमें लिक्विड्स जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है। कंडेंसेशन की एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं, जैसे कि हम घर में यूज़ करते हैं, जो हम पानी को बॉयल करते हैं, जैसे किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, अगर जब पानी बॉयल होने शुरू कर देता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। हमने उसे क्या किया, उसी हमें कंटेनर को, अगर या किसी बर्तन जिसमें हम पानी को बॉयल कर रहे हैं, उसे एक किसी प्लेट से, एक कोल्ड प्लेट से हम कवर कर दें, उसी बर्तन को हम ढक दें, तो जो कोल्ड सरफेस होगा, ठंडा सरफेस होगा, जो वाटर वेपर्स होंगे उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, उसके कम इन कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जो वाटर वेपर्स हो गए वो कोल्ड सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ टाइम बाद जब हम उसे ठंडा करने के बाद देखेंगे, इट कूल डाउन टू फॉर्म टिनी वाटर ड्रॉप्स, तो हमें उस प्लेट, वो ठंडे सरफेस पे, वो जो कोल्ड सरफेस हमने लिया है, उस प्लेट्स पर वाटर की कुछ ड्रॉप्स दिखाई देंगी। वो किसके कारण होंगी, वो कंडेंसेशन के कारण ही हमें वो ड्रॉप्स मिलेगी, और उससे हमें वाटर ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं सो दे कम क्लोजर, जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आ जाते हैं एंड फॉर्म लिक्विड्स, और हमें लिक्विड्स फॉर्म हो जाता है। थैंक यू।